सोचिए, आज सुबह की खबरें, एक तरफ किसी को सम्मान मिल रहा है तो दूसरी तरफ एक पूरी की पूरी व्यवस्था बदली जा रही है। ये सुर्खियां अलग अलग लग सकती हैं, पर असल में ये एक ही बड़ी कहानी कहती हैं। आइए देखते हैं कि आज की ये खबरें हमारी दुनिया की बदलती तस्वीर को कैसे दिखाती हैं। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे टैलेंट को सराहा जा रहा है। फिर कुछ बड़े सिस्टम्स में हो रहे बदलावों को समझेंगे। भारत में क्या कुछ खास हो रहा है उस पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में बात करेंगे कुछ जरूरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जहां बात होगी सम्मान की, शब्दों के सम्मान की, विज्ञान के सम्मान की और सबसे बढ़कर हिम्मत के सम्मान की। साहित्य की दुनिया से एक बहुत ही जबरदस्त खबर आ रही है। जो मशहूर बुकर प्राइज है ना, उसके परिवार में अब एक नया सदस्य जुड़ गया है। देखिए, पहले से एक ओरिजिनल बुकर प्राइज था, फिर आया इंटरनेशनल बुकर, और अब बच्चों के लिए भी एक चिल्ड्रंस बुकर पुरस्कार शुरू हो रहा है। ये युवा रीडर्स और राइटर्स के लिए वाकई बहुत बड़ी बात है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा अवार्ड नहीं है। प्राइज मनी है पूरे 50,000 पाउंड। बुकर प्राइज फाउंडेशन ने यह भी बता दिया है कि पहला अवार्ड 2027 में दिया जाएगा। मतलब लिटरेचर की दुनिया को इसका बेसब्री से इंतजार रहेगा। अच्छा, साहित्य से अब सितारों की दुनिया की तरफ चलते हैं, मतलब विज्ञान के सितारों की। ये स्लाइड हमें महान एस्ट्रोफिजिसिस्ट प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर की एक इनक्रेडिबल जर्नी दिखाती है। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे भारत के सबसे बड़े सम्मान तो मिले ही, और अब उनके जाने के बाद भी साइंस में उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें प्रतिष्ठित विज्ञान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सम्मान की इसी लिस्ट में एक ऐसा अवार्ड भी है जो सिर्फ टैलेंट का नहीं बल्कि हिम्मत का जश्न मनाता है। नाम है सखारोव प्राइज। ये यूरोपियन पार्लियामेंट उन लोगों को देती है जो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के लिए आवाज उठाते हैं, अक्सर अपनी जान जोखिम में डालकर। और इस साल ये सम्मान मिला है दो बहुत ही बहादुर जर्नलिस्ट्स को, बेलारूस के आंद्रेज पोग्जोबुट और जॉर्जिया की माजिया अमेग्लोबेली। और सबसे दिल दहला देने वाली बात यह है कि आज जब हम उनके काम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो दोनों सच बोलने की कीमत चुका रहे हैं और अपनी अपनी जेलों में बंद है। तो हमने देखा कि कैसे इंडिविजुअल्स को उनकी हिम्मत और टैलेंट के लिए सराहा जाता है, लेकिन कई बार बदलाव किसी एक इंसान से नहीं बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम में आता है। तो अब हम अपना फोकस उन्हीं बड़े बदलावों पर करेंगे जो समाज और सरकारों को एक नई शक्ल दे रहे हैं। शुरुआत करते हैं कफाला सिस्टम से। ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर ही एक बहुत भारी तस्वीर सामने आती है। इसे अक्सर आज के जमाने की गुलामी भी कहा गया है। ये मिडिल ईस्ट के कई देशों में एक ऐसा सिस्टम है जो प्रवासी मजदूरों को उनके मालिकों के लगभग पूरे कंट्रोल में दे देता है। तो ये असल में काम कैसे करता है, जरा सोचिए। एक मजदूर का पासपोर्ट उसका मालिक, जिसे कफील कहते हैं, जब्त कर लेता है। अब वो वर्कर ना तो अपनी नौकरी बदल सकता है और ना ही अपने मालिक की इजाजत के बिना देश छोड़कर जा सकता है। यहां तक कि पुलिस तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। ये पूरी तरह से कंट्रोल करने वाला एक सिस्टम है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक बदलाव हो रहा है। सऊदी अरब ने इस दशकों पुरानी प्रथा को खत्म करने का फैसला किया है। ये उनके विजन 2030 प्लान का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसका मकसद सिर्फ अपनी इकोनॉमी को मॉडर्न बनाना नहीं है, बल्कि दुनिया में अपनी इमेज को भी सुधारना है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम है। सिस्टम में बदलाव का मतलब लीडरशिप में बदलाव भी होता है। देखिए, आयरलैंड में कैथरीन कॉनोली देश की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और वहीं अगर भारत की बात करें तो जो सीनियरिटी का सिद्धांत है, उसके आधार पर जस्टिस सूर्यकांत शर्मा भारत के अगले चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। चलिए अब अपना फोकस पूरी तरह से भारत पर लाते हैं, जहां जमीन पर बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, स्पोर्ट्स के मैदान से लेकर दूर दराज के गांव तक। स्पोर्ट्स की बात करें तो भारत ने रांची में हुई साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तो जैसे धूम ही मचा दी। आप इस चार्ट में देख सकते हैं, 58 मेडल्स के साथ इंडिया टॉप पर है। दूसरे नंबर पर श्रीलंका और तीसरे पर नेपाल हमसे काफी पीछे हैं। और अगर इन 58 मेडल्स को थोड़ा और करीब से देखें तो कहानी और भी शानदार हो जाती है। 20 गोल्ड, 20 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज। मतलब ये सिर्फ एक जीत नहीं है, बल्कि हर कैटेगरी में एक जबरदस्त और बैलेंस्ड परफॉर्मेंस है। अच्छा, खेल के मैदान से हटते हैं और एक अलग तरह की कहानी पर आते हैं। एक सवाल है, क्या एक मामूली सी मशीन किसी पूरे समुदाय की जिंदगी बदल सकती है? इसका जवाब हमें मिलता है ऑपरेशन सद्भावना जैसी पहलों में।
देखिए, असम राइफल्स ने अरुणाचल प्रदेश की ओलो जनजाति की महिलाओं को सिलाई मशीनें दी हैं। अब ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये उनके लिए आर्थिक आज़ादी की चाबी है, एक नया मौका है और देश की मुख्य धारा से जुड़ने का एक जरिया भी। तो हमने देखा कि कैसे छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अब अपने आखिरी हिस्से में हम थोड़ा और बड़े लेवल पर देखेंगे, बात करेंगे बड़े सहयोग और देश की सुरक्षा की तैयारियों की। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत एक बहुत बड़े मिलिट्री अभ्यास की तैयारी कर रहा है, जिसका नाम है अभ्यास त्रिशूल। इसका मतलब है कि हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों मिलकर गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर एक बड़ी ड्रिल करेंगी। ये मामला इतना सीरियस है कि उस पूरे इलाके को एक नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है, जिसके लिए नोटिस टू एयरमैन भी जारी हो चुका है। मिलिट्री तैयारी के साथ साथ डिप्लोमैटिक फ्रंट पर भी एक अहम डेवलपमेंट हुई है। साल 2026 को आसियान इंडिया मैरिटाइम कोऑपरेशन ईयर यानी समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। यह सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि भारत और साउथ ईस्ट एशिया के देश समुद्री सुरक्षा और व्यापार को लेकर कितने करीब आ रहे हैं। और अगर कोई सोच रहा है कि ये आसियान है क्या, तो ये रही कुछ ज़रूरी जानकारी। ये 1967 में बना था, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में है और हाल ही में तिमोर लेस्टे के जुड़ने के बाद अब इसमें टोटल 11 सदस्य देश हैं। तो आज की इन सभी कहानियों को देखने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है। हमने एक तरफ एक व्यक्ति की ज़बरदस्त उपलब्धि देखी, तो दूसरी तरफ कई लोगों के मिलकर एक पूरे सिस्टम को बदलने की कहानी भी देखी। तो इस तेजी से बदलती दुनिया में असली ताकत किस चीज में है? क्या एक व्यक्ति की कामयाबी में या फिर बहुत सारे लोगों की सामूहिक शक्ति में? ये एक ऐसा सवाल है जो आज की ये सारी खबरें हमारे लिए छोड़कर जाती हैं।